अब भैया इतने सारे साइंटिस्ट आ गए तो 2-3 साइंटिस्ट और पढ़ लेते हैं, तो रदरफोर्ड भैया आ जाते इसके बाद। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, 1911 में आ गए भैया अपना एक्सपेरिमेंट लेके, और इन्होंने सिंपल बता दिया कि भैया जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज आ रही थी उसके अंदर जो हमारा अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस फाइंड हुआ था वो हो गया न्यूक्लियस की फॉर्मेशन का। अब इन्होंने ये बता दिया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने तो न्यूक्लियस की खोज कर दी, तो भैया न्यूक्लियस तो एटम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज तो इन्होंने ये बता दी। दूसरी चीज इन्होंने बता दी कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो भी अच्छी बात है भैया, हमें ये भी पता चल गया कि जो न्यूक्लियस है भैया पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके बाद बता दिया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गोल गोल घूमते गोल गोल घूमते, तो ये भी हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के गोल गोल घूम रहे, ये पता चल गया। उसके बाद इन्होंने बता दिया कि जो एटम होता है एटम के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एम्प्टी स्पेस। इतनी बात बता दी जो याद नहीं हो रही है, लेकिन तब भी एक चीज छूट गई। अब वो आ गई है इनकी लिमिटेशन में, इन्होंने ये नहीं बता पाया, मतलब इन्होंने बता दिया कि एटम है और एटम ये, इन्होंने ऑर्बिटल नहीं बताया। क्या नहीं बताया, ऑर्बिटल, याद रख लेना भैया। अब ऑर्बिटल क्यों नहीं बताया, देखो इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइटिंग स्टेट में कहाँ जाता है, और जब एक्साइटिंग स्टेट में नहीं होता तो कहाँ जाता है, और वो अगर एनर्जी को लूज या गेन करता है तो कहाँ जाता है, इन्होंने ये नहीं बताया। तो इसी को बताने के लिए एक और साइंटिस्ट आए, अब देखते हैं उनकी बारी में।